राधिका की नई नई शादी हुई थी, लेकिन सुहाग रात के अगले दिन ही उसका पति विदेश चला गया। शादी के पहले मैंने कितने अच्छे सपने देख रखे थे। मैंने सोचा था अरुण मुझे हनीमून पर ले जाएगा, हम लोग विदेश घूमने जाएंगे, लेकिन खुद अकेले ही विदेश चले गए। तभी वहाँ पर राधिका का ससुर आ गया। क्या हो गया राधिका बहू, बड़ी परेशान लग रही हो? देखिए ना ससुर जी, हमारी नई नई शादी हुई है और अरुण आज सुबह ही विदेश निकल गए। मैंने कितने सपने देखे थे। यही ना कि तू अरुण के साथ हनीमून पर जाएगी, पूरी दुनिया घूमेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। यही सोच रही है ना तू? ससुर जी, मैं आपसे इस तरह की बातें नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, सासू माँ से इस बारे में बात करती हूँ। इतना शर्माने वाली बात नहीं है राधिका, हम लोग मॉडर्न हैं। अगर तुझे पूरी दुनिया घूमनी है तो मैं तुझे घुमा देता हूँ। अगर तू बोल तो हम दोनों की कल की टिकट करा लेता हूँ। ससुर जी तो थोड़ा ठरकी लगते हैं, मैं जाकर सासू माँ से बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं ससुर जी, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर राधिका अपनी सास के कमरे में चली गई। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ, मुझे पता है तुझे क्या बातें करनी है। यही ना कि अरुण शादी होते ही बाहर चला गया। अरे हम लोग भी इसी वजह से परेशान रहते हैं। सासू माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अरुण के बारे में तो मुझे आपसे बात करनी थी, लेकिन आप ससुर जी को कुछ समझाती क्यों नहीं? मुझे लगता है ससुर जी ठरकी हो गए हैं। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? ऐसा बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? सासू माँ, मुझे उनके बारे में बात करते हुए बहुत शर्म आ रही है, पर मैं क्या करूँ? जब मैंने उनसे अरुण की शिकायत की तो ससुर जी ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो हनीमून, मैं तुझे दुनिया घुमाऊंगा। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुझे घूमने के लिए तो बोल रहे थे, कौन सा तेरे साथ शादी करने के लिए उन्होंने कह दिया? ये सुनकर राधिका को एक और सदमा लग गया। तभी उसकी ननद उसके पास आ गई। अरे ननद जी, दिन भर कहाँ थी तुम? कहीं नहीं भाभी, बस चौराहे पर खड़ी थी। मैं सोच रही थी कोई बॉयफ्रेंड पटा लूं, पर कोई पटा ही नहीं। कैसी बातें कर रही है तू? कैसे सवाल पूछ रही हो आप? चलिए हम दोनों मिलकर जल्दी से खाना बना लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे ससुराल वालों को आखिर हो क्या गया है? सबके सब ठरकी हैं। बहू, तुझे पता है कि अरुण नहीं है, इस वजह से तुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। तू चल मेरे कमरे में। ये सुनकर राधिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बहू, तेरी आंखें क्यों बड़ी हो गई भाई? अरे मेरे कहने का मतलब था कि मेरे कमरे में चल, वहाँ पर तेरी सासू माँ और मेरी बेटी है, हम सब मिलकर अंताक्षरी खेलेंगे, तेरा मन बहल जाएगा। अरे नहीं ससुर जी, यहाँ पर रात है, अमेरिका में दिन हो रहा होगा। अरुण का फोन आने वाला होगा तो मैं उनसे बात करूंगी। मुझे अकेले रहने दीजिए प्लीज। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। मैं तो जा रहा हूँ आराम करने। और हाँ, अगर तुझे कहीं घूमने का मन हो तो बता देना, मैं टिकट करा लूंगा। अच्छी तरह सोच लेना। इतना कहकर उसका ससुर चला गया। राधिका ने उसी वक्त अपने भाई विजय को फोन करके अपने ससुराल बुला लिया। अगली सुबह ही उसका भाई पहुंच गया। राधिका, तुमने अचानक मुझे क्यों बुला लिया? कोई प्रॉब्लम है क्या? अपने भैया को तो अपने ससुराल वालों के ठरकपन के बारे में बता नहीं सकती। किसी बहाने में कुछ दिनों तक अपने भाई को यहीं रोक लेती हूँ। क्या सोचने लगी बहन? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरुण जीजा ने कुछ कहा क्या? अरे वो कहाँ कुछ कहते हैं, इसी बात की तो टेंशन है कि वो कुछ कहते नहीं। शादी के दूसरे दिन वो फॉरेन ट्रिप पर निकल गए, तब से हमारी बात ही नहीं हो पा रही। पता नहीं उन्होंने शादी क्यों की थी। मैं बोर हो रही थी इसलिए आपको बुला लिया। तभी वहाँ पर राधिका की सास और ननद आ गए। अरे विजय, तुम कब आए? बड़े हॉट लग रहे हो। सच में माँ, विजय जी तो बड़े हॉट लग रहे हैं। चलिए हमारे कमरे में चलते हैं, हम तीनों मिलकर खूब बातें करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। दोनों उसे पकड़कर अपने कमरे में लेकर चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन राधिका खिड़की से सब कुछ देखती रही। अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मेरे ससुराल का हर एक सदस्य ठरकी है। पता नहीं ये लोग भैया के साथ क्या करने वाले हैं। विजय जी, आप कौन सा परफ्यूम यूज करते हैं? बहुत मस्त खुशबू आ रही है। कोई भी लड़की आप पर फिदा हो जाएगी। बेटा, तुझे चौराहे पर नहीं जाना। याद रहे, जो बाबा जी ने कहा है वो हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम जरा सा भी चूक गए तो पूरी जिंदगी हम ऐसे ही रहेंगे। मैं विजय जी से बात करती हूँ, तू जा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं जाती हूँ चौराहे पर, तब तक आप इनसे बातें करो, मैं शाम तक आ जाऊंगी। राधिका तुरंत वहाँ से हटकर अपने कमरे में चली गई। अभी तक तो मुझे लगा था कि मेरे ससुराल वाली ठरकी हैं, पर अब मुझे लगने लगा है कि ये सब के सब पागल है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी पागल खाने में कर दी है। विजय, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम्हारे जैसा मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो, इसीलिए मैंने इस उम्र में भी अपना फिगर मेंटेन रखा है। अब क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप मेरी बहन की सास हो। मैं जा रहा हूँ। कि तभी वहाँ पर घर की डोरबेल बजी। राधिका ने भागकर दरवाजा खोला तो बाहर उसका पति अरुण था। आ गए आप? कहीं आप भी तो बाहर दूसरी लड़की के चक्कर में नहीं पड़े थे? राधिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने आज तक किसी लड़की से दोस्ती तक नहीं की, और तुम दूसरी लड़की के साथ चक्कर चलाने की बात कर रही हो। अरे मैंने गुस्से में बोल दिया। चलिए अंदर चलिए, आराम कर लीजिए।
आपको कल फिर कहीं जाना होगा। अरे नहीं राधिका, अब मैं इसी शहर में रहकर काम करूंगा। यहाँ तक कि कंपनी को मेरा काम इतना पसंद आया कि अब मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ। आज से मेरा सारा वक्त तुम्हारा। अभी तक मैंने अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, लेकिन आज के बाद से मैं अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को और तुम्हें दूंगा। ये तो चमत्कार हो गया। मुझे समझ नहीं आता कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे। तभी वहाँ पर राधिका की सास, उसका ससुर और ननद सब आ गए। बहू, ये सचमुच चमत्कार ही है। बचपन में ही हमने इसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। कॉलेज की पढ़ाई भी इसने लंदन में रहकर की है, और जब से इसे नौकरी मिली है तब से कभी इस देश में रहता है तो कभी उस देश में। घर में तो कभी रहता ही नहीं। अपने काम पर इसका फोकस बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इसने कभी हमें वक्त दिया ही नहीं। यही सोचकर हमने अरुण की शादी कर दी। हमें लगा कम से कम अपनी बीवी को टाइम देने के बहाने ये घर में थोड़ा वक्त तो गुजारेगा, लेकिन शादी होने के बाद भी विदेश चला गया। हम सब बहुत परेशान हो गए थे। फिर हमें बाबा अघोरीदास जी के बारे में पता चला। वैसे तो हम अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते, पर अपने बेटे के लिए हम उनसे मिलने गए। फिर उन्होंने हमें एक ऐसा टोटका बताया जिसे हम करना नहीं चाहते थे, फिर भी हमें करना पड़ा। कैसा टोटका सासू माँ? तभी वहाँ पर बाबा अघोरीदास आ गए। मुझे जैसे ही पता चला कि मेरा बताया हुआ टोटका काम कर गया, वैसे ही मैं यहाँ चला आया। बाबा, ये टोटका थोड़ा अजीब था, लेकिन सच में काम कर गया। मेरे बेटे को अब वर्क फ्रॉम होम मिल गया है, यानी घर से बैठकर ही वो काम कर सकता है। और अब मेरे बेटे का मूड भी पूरी तरीके से बदल गया है। अरुण अब सारा वक्त अपने परिवार को देने के लिए मान गया है। हाँ बाबा, पर ऐसा कौन सा टोटका था जिससे मेरा मूड ही बदल गया? मैं बताती हूँ। बहू, कुछ दिनों से तुझे इस घर में बहुत अजीब लग रहा होगा, है ना? तुझे लग रहा होगा कि तेरे ससुर जी ठरकी बन गए हैं, मैं ठरकी बन गई हूँ, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी ठरकी बन गई है। ये सब कुछ उस टोटके का ही पार्ट था। बाबा जी ने कहा था कि अपनी बहू के सामने ठरकपन दिखाना। कुछ दिनों तक कोई भी लड़का दिखे उसके सामने ठरकी बन जाना, और कुछ ही दिनों बाद तेरे बेटे का मूड बदल जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। ये थोड़ा पागलपन जैसा लगा, लेकिन अपने बेटे के लिए हमने ये करना मुनासिब समझा। हाँ बहू, तू तो मेरी बेटी जैसी है, पर इस टोटके की वजह से मुझे तेरे सामने ऐसी ऐसी बातें बोलनी पड़ी जिससे तू मुझे ठरकी समझ ले। यहाँ तक कि तेरी माँ ने तेरे भाई के साथ भी ठरकपन दिखाई। मेरी बेटी तो अपने भाई का टाइम पाने के लिए इतना पागल हो गई थी कि वो ठरकपन दिखाने के लिए चौराहों पर जाकर खड़ी होती और लड़कों को छेड़ने लगती। लड़के मेरी बेटी को देखकर उससे दूर भागने लगे। लेकिन कुछ भी कहो, ये टोटका काम कर गया। हम सबको माफ कर देना बहू। अगले दिन अरुण राधिका के साथ हनीमून पर चला गया और सब